बाजी उठ जाओ, इतनी देर हो गई है। इतने काम पड़े हुए, आज बिंदु तेरी बारात आनी, उठ जा। क्या हो गया है? क्या हो गया? आज आपने दुल्हन बनना है, ये हो गया। जल्दी उठे। हाय अल्लाह, किसी ने उठाया ही नहीं। बाजी कहाँ है? बाजी तो सुबह सुबह उठ गई होगी और आधे से ज्यादा काम ही कर लिए होंगे। मैं देखती हूँ। बाजी कोई चाय पिला दे। फरखू। बाजी अब्बा, आज बाजी तेरी आवाज सुनकर भी नहीं उठेगी। थक गई है ना बेचारी, और वैसे भी ताबिंदा की शादी इतनी जल्दी में हो रही है। उठ जा बाजी, अब तूने तो हद कर दी है। तू तो दूसरों को जगाने वाली है, आज तुझे क्या हो गया? बाजी बाजी उठ ना बाजी। बाजी बाजी बाजी। कभी तो नजर मिलाओ, कभी तो करीब आओ, जो नहीं कहा है कभी तो समझ ही जाओ। हम भी हैं तुम्हारे। रोजाना सिलाई कढ़ाई के स्कूल में लड़कियों को फूल काटना सिखाती हो, कभी मेरा नाम भी रुमाल पे काट दो। तुम्हारा चेदा। बाजी सलाम अब्बा। वालेकुम सलाम। आ गई तू? बाजी अब्बा इतनी देर से आवाजें दे रहे, क्या बात है? मैं रोटी खिलाकर आई उसको, उसके हाथ भी धुला दिए थे। बस जरा 2 मिनट अब्बा की नजरों से क्या ओझल हो जाती हूँ, इसको मेरी याद सताने लग पड़ती है। अब्बा को भी पता है ना, सारे घर का निज़ाम तेरे से चलता है। अम्मा के जाने के बाद सारे घर की जिम्मेदारी तूने अपने ऊपर ले ली, तो अब्बा ने भी तुझे बाजी कहना शुरू कर दिया। क्या कर रही है? लगता है बहुत बड़ा ऑर्डर मिला है। हाँ, बहुत बड़ा ऑर्डर मिला आज। 150 मोमबत्ती भिजवा चुकी हूँ, अभी वो और मंगवा रहे हैं। वैसे ये अब्बा का ही हौसला था जो सैकड़ों मोमबत्तियाँ एक दिन में बना लेता था। अच्छा बाजी, क्या पकाया? मुझे भूख बड़ी लग रही है। वो चूल्हे के पास रखा है ना देगची में मटर साग। फिर वही मटर साग? तुझे मटर पसंद है तो बिंदु को साग, मैंने कहा चलो मटर साग ही बना लो। बाजी, उसका तुझे बड़ा ख्याल रहता है और मेरी बिल्कुल भी परवाह नहीं है। अम्मा भी उसी को प्यार करती थी। छोटी जो हुई बेचारी। तो मैं नहीं हूँ छोटी? तू भी छोटी है, तू भी छोटी है, लेकिन वो तो उस वक्त बहुत ही छोटी थी ना, जब पापा पे फालिज का हमला हुआ था। उसके 1 साल बाद अम्मा भी चल बसी। उस वक्त वो स्कूल में पढ़ती थी ना। बाजी, अगर मुझे तेरा हाथ ना बटाना होता तो मैं भी अभी यूनिवर्सिटी में पढ़ रही होती। बस तुझे इतना काम करके देख के मैंने यही सोचा कि सिलाई कढ़ाई के स्कूल में उस्तादी लग के कोई 4 पैसे कमाना। सलाम अब्बा। क्या हाल है अब्बा? ठीक ठाक? बस अल्लाह का शुक्र। अब्बा खाना खाए? हाँ बेटे खा ली। चाय बनाऊं? बनाओ बेटे। अभी बनाती हूँ। अस्सलाम वालेकुम फरखू बाजी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा आके सब्जी गरम कर, तू देख नहीं रही बिंदु आ गई है। मेरी तो किसी को परवाह ही नहीं है। फरखू
अब्बा मैं आता हूँ। अबे कहाँ जा रहे हैं? तुझे चैन नहीं है? भाई तुझे क्या, बैठ के अंदर ध्यान से काम कर। बार बार गली में जा रहा है लफंडरी के लिए? ओ कहीं नहीं जा रहा, अभी आता हूँ। एक तो तेरा ताले का काम कर करके ना दिमाग भी लॉक हो गया। ओ जावेद, अब कार वाले हो, कार हो बाजी जी। ओह, अच्छा आप यहाँ बैठी हैं। सलाम अलैकुम बाजी। वालेकुम सलाम, बैठो मासी। हाय हाय, कहने को तो तू मेरी तीयो जैसी है, पर जब से तूने अपनी माँ की गद्दी संभाली है ना, तो तेरे अब्बे की तरह मेरी भी जुबान पर बाजी बाजी चढ़ गया। कहो मासी, कोई खैर की खबर लाई हो? हाँ क्यों नहीं, आज तो बिंदा के लिए मैंने रिश्ता देखा है। मासी तबिंदा की मुझे भी फिक्र नहीं है, वो तो अभी पढ़ रही है। जब उसका वक़्त आएगा ना तो अल्लाह आप ही मेहरबानी करेगा, उसे कोई अच्छा कार मिल जाएगा। फिक्र तो मुझे फरखंदा की है, उसकी उम्र निकले जा रही है और फिर वो सारा दिन सिलाई कढ़ाई के स्कूल में ना वो नकम्मी लड़कियों के साथ सर कपाई करती रहती है। पर बाजी तू फरखंदा के लिए माने भी तब ना, रिश्ते तो बहुत हैं। नहीं मासी, अब इतनी भी उम्र नहीं निकले जा रही कि मैं ये रंडवे, दूसरी शादी के ख्वाहिशमंद या ये तलाक याफ्ता देखने लग पड़ूं। हाय हाय, लड़के तो एक ही जैसे होते हैं, उनकी कमाई देखी जाती है, भला मर्दों की भी उम्र कोई देखता है? मासी तू ठीक कह रही है, पर फरखंदा भी जवान है, उसके लिए तू कोई जवान लड़का ही देख। हाय हाय तिये, जवानी भी एक मोमबत्ती की तरह होती है जो कतरा कतरा पिघल जाती है, और एक वक्त ऐसा आता है कि सब कुछ पिघल जाता है, रंग रूप लाट सब बुझ जाता तिये। हाय बाजी, मुझे तो फरखंदा की फिक्र है कि उसका भी अंजाम तेरी तरह ना हो। अल्लाह न करे मासी, ऐसा न कह। तो फिर तू मानती क्यों नहीं? फीका रजाइयों वाला कोई बुरा आदमी नहीं है। रोहित उसने की मशीन है उसके अपने डेरे पर, सर्दियों को कमाता है और गर्मियों में खाता है। नहीं मासी, अब तू फीके रजाइयों वाले की उम्र तो देख, 3 मुस्टंडों का बाप है वो। बाजी, अच्छा फिर तू जा अपने अब्बे की बात सुन, मैं फिर आऊंगी तो फिर बात करूंगी तुझसे। आए अच्छा फिर खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। रशीद भाई, जब से तुम्हारी घरवाली फौत हुई है, तुम्हारा ये लाडला बेटा तुम्हारे काबू में नहीं रहा। क्या बताऊं कासिम भाई, मैंने उस नाहंजार को 1000 बार समझाया कि काम में दिल लगा, हम गरीब लोग हैं भाई, अब मेरी कोई फैक्ट्री तो है नहीं जहां से उसे राशन आता रहेगा, मगर वो उस लाडली बहिश्तन का बेटा हर वक्त मोहल्ले के लौंडों में घुसा रहता है, जैसे वो उसे कोई डिग्री दे देंगे। रशीद भाई बुरा ना मनाइएगा, एक बात कहूं, ये तुम्हारा बेटा हर वक्त मोहल्ले की लड़कियों के पीछे घूमता रहता है। लड़कियों के पीछे? अरे केड़ी लड़कियों के पीछे? एक ही तो घर है मोहल्ले में जो लड़कियों से भरा हुआ है, ना कोई रोकने वाला ना कोई टोकने वाला। ओ तू उस रहीम में मोमबत्तियों वाले के घर की बात तो नहीं कर रहा? हाँ, वो तो फिर लड़कों का क्या कसूर है यार, वो लड़कियों को ही आखिर चढ़ी हुई है, क़यामत की निशानी है। पाजी क्या क़यामत की निशानियां हैं? अपना किसकी बात कर रहे हो? अस्सलाम वालेकुम मासी। वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम। मासी क्या हाल है? ठीक हूँ। मैं तो आपको दुआएं देता हूँ। बस खाली दुआओं से काम नहीं चलेगा है? तुम्हारी बेवा बहन को दोबारा बसाया मैंने, 2 जोड़े दे के बस तुमने मुझे टाल दिया। उनके ससुराल वालों ने सोने का कड़ा दिया था मुझे, समझे? अच्छा मासी, ये ले मुंह मीठा कर लेना। लो आजकल इससे मुंह मीठा होता है। चल तू देता तो ठीक है, फिर ठीक है। अच्छा कोई और काम होएगा तो दसना मुझको। खुदा हाफिज। रशीद भाई आप क्यों नहीं कहते मासी से? क्या? तेरे लिए कोई रिश्ता ही ढूंढ दे। मेरे लिए? हाँ, तेरे घर में औरत आ जाएगी तो तेरा पुत्र जेदू राय रास्त पे आ जाएगा, और तुझे भी बुढ़ापे में कोई खिदमत करने वाली मिल जाएगी। बुढ़ा किसे कह रहे हैं? तुझे पता है मर्द कभी बुढ़ा नहीं होता।
मिस, मैंने आपको ये बताना था कि मैं कल से स्कूल नहीं आऊँगी। क्यों? क्या हुआ है भाई? मिस, इसकी मंगनी हो गई है असल में। मंगनी हो गई है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन इसका इस कढ़ाई कोर्स से क्या ताल्लुक है? नहीं मिस, ये चटमंगनी पट ब्याह वाली बात है शायद। इतनी जल्दी शादी? इतनी जल्दी शादी क्यों कर रही हो? अभी तुम्हारी उम्र ही क्या है? अभी तो बच्चे, तुम्हें बहुत कुछ सीखना है। मिस, हमारे यहाँ इस उम्र में लड़कियों की शादी कर दी जाती है। मेरी फूफो कहती है कि जब लड़की की शादी की उम्र निकल जाए तो उसको कोई पूछता नहीं। कोई पूछता नहीं? इस बात का क्या मतलब है? लड़की को इतनी गिरी पड़ी सी चीज़ है कि कोई उससे पूछे, वो इस चीज़ का इंतज़ार करे? देखो, मैं शादी के ख़िलाफ़ नहीं हूँ। तुम्हारी मंगनी हो गई, अब शादी भी हो जाएगी, बहुत अच्छी बात है। लेकिन जिन लड़कियों की मंगनी या शादी नहीं होती, वो सारी उम्र इसी इंतज़ार में गुजार दें कि कब कोई उन्हें पूछे। तो और क्या मिस, इसके अलावा और क्या हो सकता है? हरगिज़ नहीं। तुम इस स्कूल में हुनर सीखने आती हो तो हुनर समझ कर सीखो। शादी के इंतज़ार में वक्त गुजारने के लिए मत आओ यहाँ पे। और ये हुनर तो सारी ज़िंदगी तुम लोगों के काम आएगा। और हमारा दीन भी इस बात की इजाज़त देता है। हमारे सामने हज़रत खतीजा की मिसाल है, वो भी काम करती थी। आपको कैसे तजर्बा है मिस? शादी तो आपकी भी नहीं हुई। हाँ ठीक है, मेरी शादी नहीं हुई और इससे मैंने अपने असाब पे सवार भी नहीं किया हुआ। और जहाँ तक शादी का ताल्लुक है, अगर मैं चाहूँ ना तो कल ही मेरी शादी हो जाएगी। लेकिन बुरी शादी करने से बेहतर है कि फ़िलहाल मैं शादी ना करूँ। तुम लोग शुक्र करो कि तुम लोग के हाथ पाँव सलामत है, तुम लोग काम कर सकती हो। और देखो भी ज़माना कहाँ जा रहा है। आजकल तो हर लड़की को काम करना चाहिए। और कल को ससुराल जाके तुम उन लोग का भी तो हाथ बटा सकती हो। और वो सुरैया क्यों नहीं आई इतने दिनों से? वो जी पीर वड्डे सरकार के आस्थाने पर हैं। उसके घर वाले उसे वहाँ ले गए हैं। पूरे 40 दिनों का चिल्ला है। चिल्ला? चिल्ला कौन काट रहे हैं? उसे जिन पड़ गए हैं जी। पीर वड्डी सरकार के आस्थाने पर एक ऐसे बाबा जी हैं जो जिन्नों को बआसानी भगा देते हैं, जो लड़कियों पे आशिक हो जाते हैं। क्या मतलब? सुरैया पे कौन आशिक हो गया? नहा धोकर लंबे लंबे बाल खोलकर जी छत पर चहलकदमी करती थी। जिन ने तो आशिक होना ही था। उसने खुद अपने ऊपर ये जिन सवार किया है। कैसा जिन मिस? शादी का जिन। और जवेद यार, ये दुकान अकेली छोड़ के कहाँ चला गया? और जेदे नहीं समझ आती इस लड़की की मुझे। रशीद, हाँ जरा ताला तो सही कर दो। देखो इन्हों की होया जी। अच्छा, शाम को ले जाना आगे यार। और देख जावेद वहां हो तो भेजना उसे मेरे पास। मैं वेना मैं तेरी बाजी अब बूढ़ी हो गई है, उसका कोई चांस नहीं है। तेरे अब्बे की जिंदगी का भरोसा नहीं है, उसकी भी आखिरी रीलें चल रही हैं। तो क्या मतलब है तेरा? और तू शादी कर ले मुझसे, मैं तुझसे शादी करूंगा। देख, अगर मेरा अब्बा ना माना और तेरी बाजी ने एतराज किया ना तो हम दोनों भाग जाएंगे। हाँ, मैं सच कह रहा हूँ। बावलपुर में मेरा जिगरी यार है, मोटरों का काम करता है। हाँ, वहां उसका डेरा है, वहां चल के रहेंगे। मैं तुझे बड़ा खुश रखूंगा। पता नहीं क्या समझता है अपने आप को। कौन? क्या हुआ? बाजी वो नहीं है, रशीद चाबी वाले का बेटा जेदा। लफंगा कहीं का, हर वक्त आते जाते गली में। क्या क्या कहता है? कहते कि शादी कर ले मुझसे, भाग जाते हैं। बाजी लड़की क्या समझते हैं? लड़की की अपनी कोई मर्जी नहीं होती। जिस सहरे गहरे ने एक दफा शादी के लिए कह दिया, बस फौरन तैयार हो जाएगी, भाग जाएंगी उनके साथ। कहते तेरी बाजी के कोई चांसेस नहीं, पर तू शादी कर सकती है। बकवास करता है।
क्यों नहीं है मेरी बाजी के चांसेस? शायद ठीक ही कहता है। क्या मतलब है तेरा? वो शायद वाकई तुझसे शादी करना चाहता हो। अगर वाकई तुझसे शादी करना चाहता है तो तेरी क्या मर्जी है? बिल्कुल भी नहीं बाजी, मैंने अभी शादी के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचा। और तुझे अकेला छोड़ जाऊं मैं? इस घर के हालात ऐसे हैं कि तुझे अकेला छोड़ा जाए यहाँ पे। और बाजी मुमकिन है तेरी भी किसी अच्छी जगह शादी हो जाए। तूने जेदे की बात नहीं सुनी? वो क्या कह रहा था? तुझसे तो ज्यादा सियाना वही है। तो तू क्या सारी जिंदगी अब्बे के कपड़े धोती रहेगी या हमारे लिए हंडिया भूनती रहेगी? सारी उम्र? अब कितनी उम्र रह गई है फरको? बाजी आई अब्बा जी। बाजी ओ यार चक्कर क्या है? वो शादी की बात पर भी नहीं आई। ओ यार पता नहीं क्या मामला है। मेरा ख्याल है इसकी एक वजह हो सकती है। वो क्या? और भाई उसके घर में बाजी भी तो बैठी हुई है और बाजी का बड़ा रोब है। वो क्यों चाहेगी कि उसके होते वो उसकी शादी हो जाए? और कमा के भी तो वही लाती है ना। ओ यार जेते, वो मेरे ज़हन में एक आइडिया आया है। वो क्या है? वो यार तू अपने अब्बे से क्यों नहीं कहता कि वो बाजी से शादी कर ले? और दिमाग ठीक है तेरा? और भाई बात दरअसल ये है कि जब से तेरी अम्मा मरी है तेरा प्यो बहुत बदमिजाज और चिड़चिड़ा सा हो गया है। और वो तो तुझ पे गुस्सा निकालता रहता है और हमें भी नहीं बख्शता। और भाई जब बाजी तेरे घर में आएगी तो सुकून ही सुकून हो जाएगा। ट्राई तो कर। बाजी, बाजी, रक्षंदा कहाँ हो? अरे जरा बीबी आप। अच्छा हुआ आप भी बाजी के घर का रास्ता भूली। क्या बताऊं, जैनब का निकाह कर दिया ना। घर में इतने बखेड़े थे, इतने बखेड़े। छोड़ो इन बातों को, लो तुम अपना मुंह मीठा करो। बहुत बहुत मुबारक हो। इतनी बड़ी हो गई है जैनब। लो भला, लड़कियों के बड़ा होने में कौन सी देर लगती है। और बहन उम्र गुजरने का भी पता नहीं चलता। फिर तो सारे गुण, सारी शराफत, सारी घरदारी धरी की धरी रह जाती है। लड़की वो जो सही उम्र में ब्याही जाए। मर्द भी तो कदर करता है। हाँ हाँ ठीक ही कह रही हो। अरे जैनब तेरी तबिंदा से भी छोटी है। अब तो तबिंदा भी तैयार हुई पड़ी है ना। तू किन ख्यालों में गुम है? उसका कुछ कर ले फटाफट। हाँ अच्छा मैं चलती हूँ। मेरी तरफ से ये मिठाई उन दोनों को भी खिला देना याद से। उस रोज तूने मुझे जवाब नहीं दिया था। किस बात का? मैंने तुझे कहा था कि हम शादी कर लेते हैं। देख शेदे, मेरे पास इन फजूल बातों का कोई जवाब नहीं। मैं जानता हूं कि तू क्यों नहीं करना चाहती। क्या मतलब है तेरा? तू चाहती है कि पहले बाजी की शादी हो जाए फिर तेरी बारी आए। ओए उसका बंदोबस्त भी मैं कर दूंगा। क्या क्या बंदोबस्त करेगा तू? और तुझे पाने के लिए रास्ता तो साफ करना है ना। उसका बेड़ा भी पार कर देंगे। जेदे बकवास ना कर और जाने दे मुझे। देख बाजी, इस बार तुमने माल तैयार करने में बहुत देर कर दी। वो शेख साहब कह रहे थे अगर इसी तरह वादा खिलाफी होती रही तो वो तो अपना कॉन्ट्रैक्ट किसी और को दे देंगे। बस इस ब्लड प्रेशर ने तो जिंदगी अजीरन कर छोड़ी है। कितना नाम था तुम्हारे बाप का। उसके हाथ की बनी हुई मोमबत्तियों की कितनी धूम थी। दूर पार शहर के लोग के अलावा और भी बहुत से लोग यहाँ से आकर मोमबत्तियां खरीद कर ले जाते थे। ये तुम लोगों के बस की बात नहीं है। क्यों स्यापा सर ले लिया है? हाथ पीले करो और जाओ अपने अपने घर। देख भाई बख्शदीन, ये मेरा और मेरे घर का मसला है। आपको इसमें बोलने की जरूरत नहीं है। ओ बेटा, मैं तुम्हें धी समझकर बात कर रहा हूँ, बुरा मत मना। धी समझकर बात कर रहा हूँ। धी समझते तो धी बनाकर शर्फों के लिए लेना चाहते। मेरे साथ का ही तो था। बाजी क्या हुआ है? तबीयत ठीक है तेरी? बस ब्लड प्रेशर थोड़ा सा ज्यादा हो गया।
हर वक्त तो तू काम करती रहती है। दवा टाइम पे लिया कर और कभी आराम भी कर लिया कर। आराम करूं तो सोचे घेर लेती हैं। कौन सी सोचे? वो परवीन भी ब्याही गई है, बानो की भी शगन हो गए हैं, शमशाद की भी गोद पर आई होगी और अपने खामद के पास दुबई जा रही है। सारी की सारी तबिंदा से छोटी हैं और तेरे साथ की तो बच्चे खिला रही हैं। काम में ये सोचे तो क्या करूं? भाग जाऊं किसी के साथ? ओहो, इसमें नाराजगी की क्या जरूरत है? है नाराजगी की बात? हर वक्त शादी शादी शादी। नहीं करा कोई शादी तो क्या करूं? मर जाऊं? ना, अपना कमाती अपने पैरों में खड़ी हूं, किसी का क्या ले रही हूं? ना मेरे पर को ना ना। अब्बा। हाँ ओ अब्बा, क्या है? वो एक बात कहनी है तुझसे। हाँ हाँ कहो। वो मुनीर है ना, मुनीर। हाँ। वो कह रहा था कि क्या कह रहा था वो? कोई काम शुरू किया उसने? वो कह रहा था कि अगर तेरे घर में तेरी माँ आ जाए ना तो बात बन जाएगी। माँ आएगी तेरी अब कब्र से उठ के? ओए उसका मतलब है कि तू शादी कर ले। शादी? शादी मैं? वो एक रिश्ता है मेरी नजर में। कम बख्ता, तू बाप के लिए रिश्ता देखता फिरता है, शर्म तो नहीं आती है? कौन है वो बाजी है ना, बाजी। बाजी? वो रहीमे मोमबत्तियों वाले की बेटी? हाँ वही वही वही। देख बेटा, लड़की की शादी की उम्र गुजर जाए ना तो उसे शादी का कोई फायदा नहीं। अब तो मुझे तेरे लिए लड़की ढूंढनी है, कम उम्र, मासूम, भोली भाली। अब्बा वो बाजी है ना, उससे जो छोटी वाली है ना उतनी हो। नहीं, उससे छोटी। ओ अब्बा, इतनी छोटी उम्र की लड़की को क्या करना है? बेटा, लड़की जितनी कम उम्र की है वो अच्छी रहती है, जल्दी बूढ़ी नहीं होती, घर के काम काज के लिए सेहतमंद रहती है। और सबसे बड़ी बात है कि कच्ची उम्र की लड़कियां तो ये गीली मिट्टी की तरह होती हैं, इन्हें जिस शक्ल में डालो ढल जाती हैं ये। अब्बा, भाभी भी तो 16 साल की उम्र में आई थी, एक दिन नहीं बनी हमारे साथ। और तूने तो भाई को अलहदा कर दिया, वो भी तो कच्ची उम्र की लड़की थी। ये ले, काम कर। अबे काम कर। और कर रहा हूं ना काम, काम कर। नहीं कर रहा। बाजी, बाजी, वो रुफ़त फूफो का खत आया है। अच्छा, क्या लिखा है? लिखा है कि वो लोग ना मुल्तान आ गए लंदन से, 2-4 रोज में आ रहे हैं हमारे यहाँ। हमारे यहाँ आ रहे? कितने लोग आ रहे? सारे के सारे। मीत को सिर्फ 2 हफ्ते की छुट्टी मिली है ना, फिर वहीं से लंदन चले जाएगा। सारे के सारे यहाँ आ रहे हैं और हमीद को 2 हफ्ते की छुट्टी मिली है। और क्या लिखा है? मेरा ख्याल था कि अब वो लोग पैसे वाले हो गए हैं। बचपन में तो तबिंदा के साथ उन्होंने अपने मीत की मंगनी की ख्वाहिश का इजहार किया था, पर कौन याद रखता है इतने सालों में ऐसी बात को। लेकिन वो लिखते हैं कि 4-5 रोज के लिए इधर आएंगे और तबिंदा को ब्याह कर साथ ले जाएंगे। हैं? पर इतनी जल्दी? ये कैसे हो सकता है बाजी? हमको इतने गिरे पड़े तो नहीं है कि सिर्फ एक नोटिस देकर मुझे ब्याह कर ले जाए। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता और घर पड़ी दस्तक को लौटाना नहीं चाहिए। और वैसे भी बिंदु, ये दस्तक रोज रोज नहीं होती। ये तो अच्छा ही है। बहरहाल अगर उन्होंने अपने आने की पेशगी इतला दे ही दी है तो अब हमें भी तैयारी कर ही लेनी चाहिए। हाँ, इतने लोगों के लिहाफ और बिस्तर है हमारे पास। हाँ, ऊपर पेटी में पड़े हैं, तू चल कर देख ले। हाँ, पता नहीं उन्हें धूप भी लगी है कि नहीं। नहीं, धूप तो नहीं लगी हुई, पर तू जाके देख ले ना। बाजी, चाबी नहीं लग रही ताले को। क्या हो गया? नहीं खुल रहा ताला? जंग लग गया है, तुड़वाना पड़ेगा। चल ठहर, मैं किसी को बुला कर लाती हूँ।
ताला खुला कि नहीं? ओ बाजी जी, ताला जंग खा गया है, इसको तोड़ना पड़ेगा। तो फिर तोड़। हाँ हाँ जी, मैं तोड़ दूंगा। उधार ले आऊं ना, तोड़ दूंगा मैं। कच्ची उम्र की लड़कियां तो ये गीली मिट्टी की तरह होती हैं, इन्हें जिस शक्ल में डालो ढल जाती हैं ये। तो ले आ। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। तू बड़ी खुश है। पता है फरखू, मुझे लगता था जैसे हमीद के घर वाले हमें भूल जाएंगे। वो हमें याद रखें या भूल जाएं, हमीद तुझे कैसे भूल सकता है? वैसे फरखू देखो, वो भूल भी तो सकता था ना। तू तो नहीं ना भूलती उसे। मैं कैसे भूल सकती हूँ उसे? हम तो बचपन से ही। बाजी की बात हुई थी उन लोगों से फोन पर। वो लोग कह रहे थे कि हम सादगी से तुझे ले जाएंगे। वो कह रहे थे हमें इस घर के हालात का अंदाजा है। ना बाबा ना, ये कैसे हो सकता है? पहले तेरी शादी होगी, फिर मेरी शादी होगी। अब पागल, ये क्या बात हुई? ये कोई शर्त है? ये कैसी बातें करती हो फरखू? छोटी बहन की शादी हो जाए और बड़ी बहन घर बैठी रहे, ऐसा नहीं हो सकता। पहले तेरी शादी होगी, फिर मेरी शादी होगी। मेरी बात सुन, मैंने तो शादी करनी ही नहीं, मैंने अभी बड़े काम करने हैं। और ये कोई बात ना हुई कि बड़ी के चक्कर में छोटी घर बैठी रहे और इतना अच्छा रिश्ता हाथ से निकल जाए। मेरी बात सुन, मैंने हमीद को ना साफ साफ कह देना कि जब तक तेरी शादी नहीं होती मैं नहीं करी। बस मैंने कह दिया। अच्छा चल, परेशान ना हो जाएगा कुछ। ये तो है ही पागल, मुझे तो इसकी शक्ल देख के ही हंसी आ जाती है। बड़ा बेवकूफ निकला है यार। और यार तू भी जेदे जेदे वो देख, वो आ रही है। वो जेदे, एक जरूरी बात करना है तुझसे। मुझसे जरूरी बात? हाँ। बोल। यहाँ पर? हाँ तो और कहाँ पर? ओए इनकी फिक्र ना कर, इन्होंने कौन सा सुनना है हम क्या बात कर रहे हैं। वो जेदे, मैं कहना चाह रही थी कि वो बोल ना। वो जेदे तो उस दिन कह रहा था ना कि अगर बाजी हमारी शादी के लिए ना मानी तो हम भाग जाएंगे। हाँ बोला होगा, बोला था मैंने। तो मैं ये कहने आई हूँ कि अब हमें भागने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मैं बाजी को मना लूँगी। तो तू अपने अब्बा से कह मेरी बाजी से आके बात करे। मुझे आ रहे हैं, फोन पे बड़ी तफसीली कल बात हुई थी। अच्छा। मैं नहीं चाहती कि फरखंदा के सामने सब कुछ हो। वो क्या सोचेगी? तभी तो तुझे अरसे से समझा रही हूँ, अगर वक्त पर ब्याह दिया होता तो आज ये दिन ना देखना पड़ता। मासी कुछ कर, कुछ ढूंढ। कम से कम उन लोगों के सामने हमारी इतनी इज्जत तो रह जाए ना कि फरखंदा की कहीं बातचीत चल रही है। अब फरखंदा पे इस बात का कितना बुरा असर पड़ेगा। अब तमिदा उससे बड़ी छोटी है, पहले तो फरखंदा का होना चाहिए ना। हाय, तू ही बता मैं क्या करूं, किसको कहूं, कैसे कहूं? मोहल्ले में, बिरादरी में जिससे भी इसके बारे में बात करती हूँ कोई नहीं सुनता, सारे तबिंदा के बारे में पूछते हैं। और मेरी एक बात याद रख, अगर तूने तबिंदा की बात पक्की कर दी ना तो फरखंदा सारी उम्र इसी तरह बैठी रहेगी। हाँ, ये मेरी बात समझ ले अच्छी तरह। बाजी, बाजी,
अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। खैरियत है बाजी? क्या फिर कोई ताला नहीं खुल रहा? वो एक जरूरी बात करनी थी। हाँ हाँ, आओ बैठो तो, आओ बैठो, आ जाओ आ जाओ। हाँ खैर तो है? वो मैं कहना चाहती थी कि हाँ कह दो कह दो। वो जवेद के बारे में। क्या उसने कोई गड़बड़ की है? आ ले नामुराद, खूब खबर लूंगा उसकी मैं। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। वो मैं चाहती थी कि जवेद और फरखंदा वो मैं चाहती थी कि दोनों की बात पक्की कर दें। किन की बात? वो फरखंदा और जवेद की। फरखंदा? वो मुझसे छोटी वाली, वो मंजली। अच्छा, वो जो उस्तानी है। जी, वो जो सिलाई कढ़ाई के स्कूल में जाती है ना, वो वाली। देख बाजी, वो असल में जावेद अभी छोटा है, लापरवाह है। अभी उसे उसकी शादी का मैंने सोचा नहीं है। अभी उसे कारोबार संभालने के लिए, समझदार होने के लिए उसे कुछ वक्त चाहिए। हाँ अगर तू कहे तो छोटी के साथ मंगनी कर देते हैं, 2-4 साल में ब्याह भी कर देंगे। देख बाजी, तुझे अच्छा लगे बुरा लगे, बहू मैं लाऊंगा छोटी उम्र की। हाँ अच्छा ठीक है, मैं चलती हूँ। देखिए बाजी, समझने की कोशिश करें। मैं अभी इंग्लैंड से आया हूँ और फैमिली के साथ बार बार आना मेरे लिए मुमकिन नहीं है। अगर शादी का बंदोबस्त हो जाता तो वीज़े वगैरह का भी 1 महीने में इंतज़ाम हो सकता है। लेकिन इतनी जल्दी उम्मीद? हमें आपके घर का बड़ी अच्छी तरह अंदाज़ा है, ज़्यादा धूम धड़के की तो ज़रूरत ही नहीं। बस आप रुखसत कर दें, बाकी शौक़ जो है वो हम इंग्लैंड जाके पूरा कर लेंगे। लेकिन हमीद भाई, और मामलात भी तो होते हैं ना, बारात को ठहराना वगैरह। मेरी फूफो का घर भी यही है, बारात हम वहाँ से ले आएंगे। और वैसे भी 10-15 बंदों से ज़्यादा तो होने नहीं। बस आप एक दफ़ा हाँ कर दें, उसके बाद मैं मुल्तान जाके अम्मा अब्बा से बात कर लूँगा। भाजी वैसे हमीद भाई ठीक कह रहे हैं। चलो ठीक है, फिर जैसे तुम्हारी मर्जी। चल हमीद भाई, तुझे बहुत बहुत मुबारक हो। आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो। और बाजी तुझे भी मुबारक हो। वालेकुम ज़ोरा, क्या हाल है? वालेकुम सलाम। चंगा है मासी तू आ गई, मैंने तेरे से बड़ी जरूरी बात करनी थी। अच्छा, क्या बात करनी थी? करती हूँ, चलो शाबाश बच्चों, खेलो जाके। बच्चे ठीक ठाक हैं? नहीं सुन, वो बिन माँ की बच्चियां हैं। छोटी की तो खैर से बात तय हो गई है ना, उसकी वो शादी की तैयारी कर रहे हैं। जिंदगी भर तूने ऐसी की जोर तलाश कर लिए, कैसी ब्याह ही ना गई। इन भला बच्चियों को क्या पता जमाने का। ना तुझसे इतना ना हो सका, मंजली के लिए कोई रिश्ता ना ला सकी। हो है ला दस, अहे कोई रिश्ता ना ला सकी, वो माने तब ना। कौन नहीं मानती? वही बाजी, उसके दिल को तो कोई रिश्ता टुकता ही नहीं। हाय, अब वो बड़ी मजबूर हो गई है, तो जो भी रिश्ता लेकर जाएगी ना वो जरूर मान जाएगी। मैं तो कहती हूँ इसी बहाने फरखंदा भी तर जाए, वरना वो बैठी रह जाएगी रक्षंदा की तरह। हाँ है ले दस ना, मजबूर हो गई है। अब क्या मजबूरी है उसे? है वो छोटी के शिकन होने वाले ना आजकल में, उसको तो वो ब्याह कर लेकर जा रहे हैं। रक्षंदा सख्त परेशान है, उससे तो अपनी बहन फरखंदा का चेहरा देखा नहीं जाता। क्या बताऊं बहन, 2 दिन में लड़की मुरझा गई। जाहिर सी बात है, छोटी ब्याहने जा रही है, बड़ी की मिसाल उसके सामने है। मैं तो कहती हूँ थोड़ा सा भी जान पहचान का आदमी बना, बाजी जरूर मान जाएगी। तो बात चला कहीं ना कहीं, अल्लाह मालिक है। अच्छा ये बात है, तो फिर मैं कुछ ना कुछ जरूर करती हूँ, तू फिक्र ना कर, अल्लाह सोना ठीक करेगा। अच्छा फिर रब रखा। हाँ पुल्ली ना याद से।
हंगामा है। तबिंदा की मेहंदी है आज अब्बा, बारात है ना कल, उसकी रुखसती कर रही हूँ कल। किसकी? बिंदो की, तेरी बिंदो की अब्बा, तबिंदा की। तो मेरी फरखू की बारात कब आएगी? कब आएगी मेरी फरखू की बारात? वो भी आ जाएगी अब्बा, इंशाल्लाह जल्दी आ जाएगी। तू फिक्र क्यों करता है? तो फिर तू अकेली रह जाएगी बाजी। तेरा क्या बनेगा? तेरा क्या बनेगा मेरे बच्चे के बाद? अल्लाह ना करे अब्बा, ऐसा ना कहा कर, आइंदा ना तू ऐसे कही। फिक्र की कोई बात नहीं है। क्या हुआ है? मुझे लगता है जेदे का बाप बात करने आया है। फरखू, एक बात सुन। फरखू, तू मेरी बात सुन ले। क्या हुआ है बाजी, तेरी तबीयत ठीक है? तू आ तो सही, बता ना मुझे क्या हुआ है। क्या हुआ है बाजी, खैरियत तो है? हाँ, बैठ। मुझे लग रहा है तेरी तबीयत नहीं ठीक है। मैं ठीक हूँ, तू इधर बैठ, मेरी बात गौर से सुन। गौर से सुन, बिंदु की कल रुखसती है। ये हार, ये बुंदे इसके साथ है, ठीक है? दूसरा सेट है और ये झूमर है। तो मुझे क्यों बता रही है? कल रुखसती के वक्त उसको ये पहना देना, और सुबह जिस वक्त निकाह हो रहा होगा ना, तो ये दुपट्टा उसको उड़ा देना। वो अंदर अलमारी के ऊपर कुरान शरीफ पड़ा हुआ है। जिस वक्त तबिंदा रुखसत हो रही हो ना, तो कुरान शरीफ के साए में रुखसत करना, और मीत को ना ये सलामी के तौर पे दे देना। बाजी मुझे क्यों ये सब कुछ बता रही है? कल तू भी तो यहीं होगी ना। सुन, उधर अलमारी में मेरे है ना बक्सा छोटा, उसमें झुमके पड़े हुए हैं, वो मीत की माँ को दे देना। अच्छा, मैं कर लूंगी सब कुछ, तू थोड़ा आराम कर ले। चल लेट में तेरे लिए कंबल लाती हूँ। चल थोड़ा आराम कर ले। अरे बाजी तू पीली पड़ गई, मैं तुझे दवाई भी देती हूँ। लेट जा ना। ओ, अब्बे के कल कपड़े जरूर बदलवा देना। ना भी माने ना तो शेरवानी जरूर बना देना। बारात में कुछ लोग तो होंगे ही ना। तू कुछ ज्यादा ही नहीं टेंशन ले रही है। लेट जा, मैं तेरे लिए दूध लेके आती हूँ गरम। चल शाबाश ले। बाजी ना इतनी परेशानी ले, देख तेरी कैसी शक्ल निकल आई है। थोड़ा आराम कर ले।
हो गया बैठे बिठाए एकदम ही? क्या हो गया है? मुझको तो कुछ समझ नहीं आ रही। पर बच्चियों तुम हौसला करो, हौसला करो। चंगी पली बाजी, कल को बरात आनी कुड़ी की, खुशियों का घर, किसरा में छोड़ के चली गई बाजी। मुझको तो यकीन ही नहीं आ रहा। ना पुत्र ना, सबर कर। नहीं, ना 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 ना, सबर कर मेरी धी, सबर कर। जो कुछ होना होता है वो तो हो जाता है ना। मासी मुझे बता, उधर हुआ क्या था? अरे पुत्र क्या होना था? कुछ भी नहीं हुआ। जवेद के प्यो ने अपने लिए तेरा रिश्ता मांगा था। जवेद के प्यो ने अपने लिए रिश्ता मांगा था। डॉक्टर बता रहा था कि शदीद ज़हनी दबाव की वजह से दिमाग की शरेआन फट गई। अरे हमारी बाजी, इतनी अच्छी बाजी, पता नहीं क्या हो गया बाजी को, छोड़ के चली गई। अरे पुत्र अब क्या होगा? अब कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा ना तिये, कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। ना रो मेरी बहन, तू आज दुल्हन बनेगी, तेरी बारात आज ही जाएगी। बाजी, बाजी, आई अब्बा। फरहू, मुझे मालूम हो गया कि अब्बे की वजह से जो कुछ तुम लोगों पे गुजरी है, पर मैं आ गया हूँ इज्जत से तेरा हाथ मांगने, और अब्बे को मैं छोड़ आया हूँ। देख, मल्ले वाले जो मर्जी तेरे बारे में कहते रहे, पर मैंने फैसला कर लिया है कि मैं इस घर में एक और बाजी पैदा नहीं होने दूंगा। हाँ, ये मेरा तुझसे वादा है। बता, कहाँ है अब्बा?